सॉरी मैम, सॉरी, गलती से लग गई। एक बात बताओ, अपने आप को क्या सुपरमैन समझते हो या फिर सुपर हीरो? चुपचाप से गेट में लेके जा सकते थे। तुम्हारे हीरोगिरी के चक्कर में ना मेरा हाथ जल गया। ओ हेलो, बड़े बदतमीज हो, इतनी देर से मैं बोली जा रही हूँ और तुम बड़े मुस्कुराए जा रहे हो मुझे देखकर। कोई तमीज है या नहीं है? सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। मैं तो रोज ध्यान से ही फेंकता हूँ और मैंने आज भी ध्यान से फेंका था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज आप बाहर बैठी होगी। बड़े बदतमीज हो, एक तो गलती करते हो, ऊपर से मुझसे बहस कर रहे हो। पापा से बोलकर ना न्यूज़पेपर फेंकना ही बंद करवा दूंगी तुम्हारा यहाँ पे, समझे? नहीं नहीं मैम, मैं आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। इस बार छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब खड़े क्या हो, निकलो, चलो निकलो भी। अरे चलो। अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था इस घर में इतनी प्यारी लड़की रहती है। चांटा बहुत जोर का मारती है यार। खैर गलती भी तो मेरी थी, बेचारी को मार दिया सुबह सुबह। कोई नहीं, अब तो रोज मिलना जुलना लगा ही रहेगा। मैम आपका न्यूज़पेपर। अरे वाह, बड़ी जल्दी सीख गए। मैम मैं तो पहले से ही समझदार हूँ। अच्छा ठीक है ज्यादा हवा में मत उड़ो। चलो चलो ठीक है, बाय। कहाँ जा रही हो मैडम? हाथ छोड़ो। अरे हाथ कैसे छोड़ दूँ? छोड़ो मुझे। भैया प्लीज छोड़ दीजिए ना, उन्हें दर्द हो रहा होगा। चल यहाँ से। भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें। पहले तुझसे निपट लूं। हाँ बोल अब। भैया मैं कह रहा था कि आप उन्हें छोड़ दीजिए और प्लीज मुझे भी छोड़ दीजिए ना। आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है? ना 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 ना, मैं नहीं खेल रहा। और अगर उसे छोड़ा है तो तुझे तो मारूंगा ना। इधर आ, तू इसे संभाल, मैं इसे देखता हूँ। तेरा आशिक तो गया, साला बहुत हीरो बन रहा था। अब तेरी बारी। बदतमीज, तुझे तमीज नहीं है क्या? साली तूने मुझे थप्पड़ मारा, तू तो गई। साले बोला था ना उसे मत छेड़, और प्यार से तेरी बात समझ में नहीं आई ना। छेड़ेगा उसे, छेड़ेगा उसे, छेड़ेगा उसे, छेड़ेगा उसे। अच्छा आप ये बताइए, आपके लगी तो नहीं? मेरी छोड़ो, चोट तो आपको लगी है। मैं भी ना। अच्छा रात बहुत ज्यादा हो गई है और ये जगह सेफ भी नहीं है। अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। ये आपका न्यूज़पेपर। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं उस दिन आपको सही से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। और उसके लिए तो आपके लिए गिफ्ट बनता है ना, तो ये रहा आपका गिफ्ट।
यार मैं सोच रही थी कि तुम्हें पापा से मिलवा दूं। लेकिन इतनी जल्दी? मैं ऐसी ही हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है अपने पापा को बता देती हूँ और मुझे वो दिला देते हैं। मुझे तुम पसंद हो और मुझे किसी भी हालत में तुम्हें पाना है। बस यहीं तो कमज़ोर पड़ जाता हूँ मैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तुम एक बहुत ही रईस खानदान की लड़की हो, तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारे पिताजी हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम ना इतनी टेंशन मत लो, और मेरे पापा और जैसे नहीं है, वो हमारे प्यार को ज़रूर समझेंगे। मैं कल उनसे बात करूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस बात के चक्कर में हमारी बातचीत भी बंद हो जाए। ओहो यार, तुम ना बस कल उनसे मिलने की तैयारी करो, ठीक है? ठीक है। शायरों से लफ्ज लेके थोड़े से उधार बोलना ये चाहता हूँ दिल से तुमको यार। हो रहा है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर, लब में थोड़ा। अरे आ गया मेरा बेटा। पापा मुझे ना आपसे एक बात करनी है। बोलो बेटा। पापा एक लड़का है, बहुत अच्छा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला आपको। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं भी काफ़ी दिनों से ना इन्हीं टेंशनों में था, पर तूने तो मुझे टेंशन मुक्त कर दिया। बता कौन है वो लड़का? नाम नहीं बताऊंगी आपको, ना मैं उससे कल मिलवाऊंगी, फिर बताना कैसा लगा आपको। ठीक है बेटा। ठीक है पापा। ये है शिखर। ये तो वही है ना जो हमारे घर के बाहर अखबार बांटता है? हाँ जी अंकल, मैं वही हूँ। खड़ा हो। साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बेटी पे नजर डाली? तेरी इतनी औकात, तू लगता है अपनी औकात भूल गया। कल तक हमारे गेट के बाहर आता था, आज तूने अंदर आने का तरीका ढूंढ लिया। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने मेहनत तो कुछ करनी नहीं होती, बस अमीर माँ बाप की लड़की देखी और उसे फंसा लिया और उसके पैसों पे ऐश करेंगे। पापा तुम चुप रहो, ये है तुम्हारी पसंद। अरे इसका स्टेटस तो देखो कम से कम। अंकल मैं अपनी औकात नहीं भूला, मैं अपनी औकात अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन इस बेचारी को कौन समझाए। प्यार करने के लिए सिर्फ दो दिलों का मिलना ही जरूरी नहीं, बल्कि दो परिवारों की हैसियत का मिलना भी जरूरी होता है। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम लोगों की ना बस बातें ही बड़ी होती हैं, काम तो बड़े होते नहीं। अगर तुम्हारे काम बड़े होते ना तो तुम आज यहाँ नहीं होते, किसी अच्छी जगह होते। तुम्हें पता है पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये सब मैंने ना अपनी मेहनत और अपने बल पे बनाया है। अंकल मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन आपका टाइम कुछ और था और हमारा टाइम कुछ और है। आज के टाइम पे एक्सपीरियंस के साथ साथ पैसा होना भी जरूरी है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात रही, जब कोई कंपनी जॉब देगी तभी तो एक्सपीरियंस आएगा ना। आज के टाइम पे तो मोस्टली सीट्स पैसे वाले ही ले जाते हैं, हमारे लिए बचता ही क्या है। लेकिन मेरा वादा है आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए, जमाने में कुछ भी चले, एक दिन बड़ा आदमी बनके जरूर आपकी दहलीज पे आऊंगा। देखो यीशु, मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं करा सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम मत जाओ ना, पापा ये बहुत अच्छा लड़का है, एक बार उसकी बात तो सुन लो। चुप, तू अंदर जा। यीशु की तरफ क्या देख रहा है? चल यहाँ चल। आइंदा मेरे घर के आसपास नजर आया ना तो टांगे तोड़वा दूंगा।
भाई यार तू यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा सुन, आज सुबह न्यूज़पेपर में देखा मैंने, एक नई वैकेंसी आई है, जाएगा क्या तू? अबे छोड़ ना यार, कब तक उसके पीछे ऐसे मुंह बना के बैठा रहेगा। अब वो चली गई है तेरी लाइफ से, अपनी फैमिली को देख, उनके बारे में सोच। यार कैसे भूल जाऊं उसे। माँ बाप के अलावा पहली बार किसी से प्यार किया था और वो भी मुझे नहीं मिली। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत की वजह से। गरीब हूं तो यार, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती है, और तेरी सबसे बड़ी गलती ये है मेरे भाई कि तेरे पास मौका आ रहा है पर तू अपने रोने लेके बैठा हुआ है। भाई जिंदगी में बहुत कुछ आते हैं और जाते हैं, हमें खुद को कभी कमजोर नहीं बनाना चाहिए। तू खुद को कमजोर बना रहा है। भाई देख, मैं तुझे व्हाट्सएप पे ना एड्रेस भेज दूंगा, बाकी तू जाए या ना जाए तेरे ऊपर है। मैं तुझे समझा सकता हूँ सिर्फ, बाकी तेरी लाइफ है, देख लियो। चल मैं चलता हूँ, ठीक है? अब ये रोना धोना बंद करो। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का बहुत ही संस्कारी और टैलेंटेड है। पापा मुझे नहीं करनी है शादी। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? आपको तो मालूम है ना मैं सिर्फ शेखर से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं करनी है शादी। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी, सिर्फ बता रहा हूँ। शेखर, तो ये है वो लड़का जो मैंने तेरे लिए पसंद किया है। शेखर तुम? May I come in, sir? Come in. अरे तुम बैठो। तो तुम यहाँ इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हो? लाओ अपना रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। सर मेरा रिज्यूमे और मेरे डॉक्यूमेंट्स पीसी में। तुम्हारी तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, फिर तुम ये पेपर क्यों बांटते हो? सर इस छोटी सी उम्र में सुबह सुबह उठ के अखबार बांटना मेरा कोई शौक नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है। क्या है ना सर, इंसान को ना कई बार हालातों के आगे मजबूर होना पड़ता है। उसके पास क्वालिफिकेशन होती है, फिर भी उसे दर बदर ठोकर खानी पड़ती है, क्योंकि उसके सर पे जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के सपनों की, अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने की। और आजकल क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है। पैसा है तो आपको बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हमारी तो हालत कहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसी होती है कि क्या बताएं, धारदार फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग इंटरव्यू में लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं और हमको दरकिनार कर दिया जाता है। जबकि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, पर फिर भी हमारे पास वो बनावटी अंग्रेजी शब्द नहीं होते हैं। हम बिल्कुल सिंपल सादे होते हैं तो हमें दरकिनार कर दिया जाता है। और करप्शन इस शब्द से तो आप वाकिफ होंगे ही, इसके तो क्या ही कहने। इसने ना जाने कितने ही युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है, खत्म कर दिया है, लाखों जिंदगियां तबाह कर दी हैं। और रहा सहा बंदा अगर करप्शन से आगे निकल भी जाता है तो फिर बात आती है नेपोटिज्म की। यहां पर कोई ये देखने को तैयार नहीं है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस बंदे के अंदर कितना दम है, ये कैसे कंपनी को आगे ले जा सकता है। यहां पर लोग ये देखने को तैयार हैं, अरे ये तो मेरे चाचा का लड़का है, ये तो मेरे दूर का रिश्तेदार है। इन सभी के बीच में फंस के रह जाता है हमारे जैसा एक गरीब घर का युवा।
बाकी सर मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पसंद आऊँगा या मेरी अच्छाई आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये दिखावटी दुनिया में हम जैसे लोगों की सादगी किसी को पसंद ही नहीं आती। और सर एक चीज़ और कहूँगा कि वो जो आपने मेरे को उस दिन घर से बाहर निकाल दिया था ना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अखबार बेचता था। तो सर एक बात बता दूँ आपको, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी एक कीमत होती है, हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। तो प्लीज़ किसी प्रोफेशन को छोटा मत समझना। बाकी देख लीजिएगा सर, आपको जैसा सही लगे, मुझे बस यही कहना था। थैंक यू। शेखर, तुम मुझे बहुत पसंद आए क्योंकि तुम में मैंने खुद को देखा है। ये सब देख रहे हो ना, ये मैंने अपनी मेहनत से हासिल करा है और मुझे यकीन है कि तुम भी एक दिन अपनी मेहनत से ये सारा मुकाम हासिल करोगे। और बेटा, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जाने अनजाने में मैंने जो तुम्हें उस दिन भला बुरा कह दिया ना, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सर आप बड़े हैं और मुझे लगता है कि शायद आप भी गलत नहीं थे। आपको ज़िंदगी का तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, तो इसलिए प्लीज़ माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैं आपके बच्चे जैसा हूँ, इसलिए मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और थैंक यू सो मच सर, आज आपने मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ा दिया। मेरे को लगता है कि मैं ज़िंदगी में ज़रूर एक बड़ा मुकाम हासिल करूँगा। मुझे यकीन हो गया बेटा कि इससे अच्छा लड़का तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और मुझे माफ़ करना जो मैं तुम दोनों के प्यार को नहीं समझ पाया। और ये वाकई में हीरा है और मैंने इसे अपनी कंपनी में जॉब दे दी है। खैर, इसे उस जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमसे शादी करके तो उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। नहीं अंकल, मेरे को आपकी कंपनी का मालिक नहीं बनना, बल्कि मुझे वो पोजीशन चाहिए जिसके मैं लायक हूँ। मैं पैसा अपनी काबिलियत के दम पे कमाना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इसे मेरा गुरूर मत समझना, ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आपकी तरह नाम कमाना चाहता हूँ। बेटा, यही कारण है जिसकी वजह से तुम मुझे अच्छे लगे। और कल अपने मम्मी पापा को ले आना ताकि हम रिश्ते की बात कर लें। अब तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ।